हेलो, हाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राधे। मैं अभी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक सेकंड पहले बीटी कनेक्ट कर लूँ। हम्म, हेलो। गूगल टाइम रिफ्रेश कर देता हूँ। हम्म, एक सेकंड। देखिए, रात के 8 बज रहे हैं। 25 तारीख की डेट है। और सच बताऊँ, आज तक पेमेंट नहीं हुई। अब सोचो, 25 तारीख हो गई, दूसरा महीना ही दूसरा महीना ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे पिछले महीने की पेमेंट नहीं हुई। वो एक्चुअली क्या है कि ये वीडियो मैं एकदम नॉर्मल कंडीशन बना रहा हूँ, और ये नॉर्मल कंडीशन बनाने के मेरे दो पर्पस हैं। पहली चीज़ ये कि अब आगे जो मैं वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो में मेरा दुख दर्द झलकेगा, और जो आत्मशक्ति जागृत करूँगा उसका भी प्रभाव मेरे ऊपर रहेगा। लेकिन अभी मैं खुश हूँ। लगभग 4-5 दिन का समय बीत गया घर वालों के साथ, बहुत खुश हूँ, अच्छा हूँ। और मेरा दूसरा पर्पस ये है कि पे सॉरी, मैंने शायद पहले ही नहीं बताया। पहला मैंने ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई भी जब मेरी वीडियो देखे तो ये ना समझे कि ये इंसान पागल है, दिमाग ख़राब है इसका, या मूर्ख है, या फिर नादान है, बच्चा है। क्योंकि आगे जो मेरी हालत होने वाली है ना, वो एकदम बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाने वाली है। क्योंकि जब मैं जैसे ही माता जी के सामने जाऊँगा, तो बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो उनके सामने जाके बच्चा ही बन जाता है। और दूसरा पर्पस मेरा ये है कि आप सभी को इस बात का एहसास कराना कि हम सब इंसान हमेशा नॉर्मल कंडीशन में इसी तरह रहते हैं, हमेशा हंसते बोलते रहते हैं, और कभी हमें अंदाज भी नहीं होता कि हमारी अंतरात्मा दुखी है या नहीं, और क्या है इसके पीछे कारण, क्या नहीं है। मैं भी बाकी सब नॉर्मल इंसानों की तरह मैं भी रह सकता हूँ। सॉरी, एक सेकंड पहले वो बता दूँ आपको मेरी निशानी। ये देखिए, यह रात का समय है, तो क्लियरली दिख नहीं रहा है। एक सेकंड। ये देखिए, अभी से की हूँ मैं। दूसरा पर्पस मेरा यह है कि ये सबको बताना और सबको समझाना कि हम सब इंसान नॉर्मल कंडीशन में इसी तरह होते हैं, हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। लेकिन हमारा जो दुख दर्द है, जो अंतरात्मा का दुख दर्द है, वो तभी सामने आता है जब आत्मशक्ति थोड़ी सी जागृत होकर हमारे सर पे सवार होती है, प्रभाव होता है। तो इसी कंडीशन में रोल नॉर्मल सब इंसान रहते हैं। देखिए, बड़े आसानी से मैंने बोल तो दिया कि मैं मुझे अगर कान्हा जी को और मतलब इन दोनों पुण्यात्माओं को एक करने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देने पड़े, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी आत्मशक्ति में किसी और शरीर में ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल सही है। सोच रहे होंगे कि बड़ी आसानी से कोई भी इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है कि खुद की जान दे करके और किसी और में आत्मशक्ति ट्रांसफ़र करवाना। देखिए, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये पुण्य आत्माएँ बहुत दिनों बाद आई हैं, और बहुत सौ की आशा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इनसे। इन दोनों पुण्य आत्माओं का एक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चाहे क्या कर सकता हूँ। देखिए, मैं भी रह सकता हूँ नॉर्मल आप सभी की तरह, बाकी सब इंसानों की तरह हंसते बोलते हुए खुश रह सकता हूँ। लेकिन क्या है कि मेरी ये हंसी, मेरी ये खुशी आप सबकी हंसी और खुशी छीन लेगी। और मेरा क्या है, देखो, मेरा तो एक
ज़िंदगी एक साधु की तरह है, साधु संत की तरह। साधु संत का कर्म और धर्म क्या है? ऐसा कर्म करते रहना, निस्वार्थ भाव से ऐसा कर्म करते रहना जो सबके हित में हो, सबकी भलाई में हो। तो वही मेरा कर्म है और वही मैं कर रहा हूँ। और वैसे भी देखो, चाहे ज्ञान कितना ही मिल जाए, लेकिन भगवान का काम भगवान कर सकते हैं और इंसान का काम इंसान कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे भले ही कितना ही ज्ञान मिल गया हो। जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी, मुझे बहुत सा ज्ञान मिला, वो मैं बताऊँगा आगे की वीडियो में क्या हुआ था। और कुछ बता चुका हूँ पहले कि कैसे हम इंसानों के साथ क्या क्या होता है। और असली खेल, असली ज़िंदगी, तो असली सच्चाई तो हम सबके सामने तब आती है जब हम सबकी आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ के चली जाती हैं। वो सब आगे मैं बताऊंगा कि हर इंसान किस तरीके से संकट और परेशानी में घिरा हुआ है। अब मेरे, अगर मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मतलब 4-5 दिन का समय हो गया। हाँ, सुबह मैं दुखी था, कुछ ऐसा हो गया था घर में कि मैं दुखी था। लेकिन ये 4-5 दिन का समय जो मेरे से इतना निकला है ना, घर वालों के साथ हंसते बोलते हुए, ये माता रानी की सौगंध। पिछले 2 सालों से मैंने अपनी जो दुख था, दर्द था, जो मेरी आत्मा का जो भाव था, कभी इस तरीके से पूरी तरीके से कभी डाउन नहीं किया था जितना मैंने अभी किया। क्यों किया? क्योंकि मैं करना चाहता था। क्योंकि ये 4-5 दिन का समय ऐसा निकला, फिर पता नहीं ये हंसते बोलते हुए दिन कभी वापस आ पाएंगे या नहीं। क्योंकि देखो, ये करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सब सोचेंगे कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी हंस बोल के जी सकता था, अच्छे से रह सकता था। लेकिन पूरे को अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को भ्रम में रखता है। पूरी ज्ञान, पूरा सच्चाई सुनना और इसके बाद समझना। और एक बात बताऊं, मैं किसी भी कंडीशन में रहूं, खुश रहूं या मतलब आत्मशक्ति जागृत हो या ना हो, और किसी भी कंडीशन में रहूं, मैं माता रानी की सौगंध कभी झूठी नहीं लेता मैं। तो माता रानी की सौगंध लेके झूठ नहीं बोलूँगा। माता रानी की सौगंध लेके बोल रहा हूँ कि ये दोनों पुण्यात्माएँ वही हैं जो त्रेता युग में रामसिया के रूप में जन्मी थी, द्वापर युग में आई थी राधा कृष्ण के रूप में, और इस बार ये अंतरात्मा एक मेरे अंदर है और एक कन्या के अंदर है। अब कैसे ये सब बातें खुली, कैसे सच्चाई सारी पता चली, वो सब मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में और आगे भी बताऊँगा। और इन दोनों, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि इन दोनों पुण्यात्माओं का इस बार एक होना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है इसलिए आई हैं। और यदि ज़रूरी ना होता तो मैं बचपन की सारी बातें भूल चुका था। माता रानी वो बातें मुझे याद नहीं दिलवाती। अब मेरा कर्म है कि मैं सारी सच्चाई सब दुनिया के सामने रखूं। और आप सभी का कर्म बनता है, और ईश्वर के प्रति धर्म में यदि आप आस्था रखते हैं, तो आप सभी का कर्म और धर्म बनता है कि मैं जो बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उन सब बातों पर विश्वास करिए। क्योंकि किसी भी सच्चाई को, देखिए क्या है कि जब तक, मतलब किसी कोई अगर कुछ बोल रहा है, तो जब तक उसकी बात को आप मन से, दिमाग से और दिल से दोनों से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सच्चाई तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं एक बात क्लियरली बता देता हूँ माता रानी की सौगंध लेके कि इस संसार में ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो इन दोनों पुण्यात्माओं को एक ना होने में मतलब विरोध उत्पन्न कर रही हैं। ये एक नहीं होना देना चाहती, और ये कदम कदम पे सबको भड़काएंगी, सबको बहकाएंगी। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, एक बात हमेशा याद रखना, माता रानी की सौगंध लेकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इन दोनों पुण्यात्माओं का एक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि ये ज़रूरी है। देखिए, मैं अपनी जान भी दाँव पे लगा रहा हूँ, अपनी इज़्ज़त, अपना मान सम्मान, अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, मेरे घर परिवार की सारी खुशियाँ, सब कुछ दाँव पे लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? इस बात में कुछ तो सच्चाई होगी। बात में पूरी सच्चाई है, बस सच्चाई तक किसी को पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। और देखिए, मैं सब कुछ अपना दाँव पे लगा रहा हूँ, किस लिए? सिर्फ़ आप सब लोगों की खुशी के लिए, सबकी भलाई के लिए। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं, मतलब देखो, मैं तो एक शरीर मतलब यदि ना भी रहे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सबको एक औसत तोहफ़ा दे के जाऊँगा कि सब, आप सब हमेशा याद रखेंगे कि कोई अभिषेक था। वैसे भी मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ ख़ास कर नहीं पाया, ना तो घर परिवार वालों के लिए, ना अपने लिए कुछ कर नहीं पाया। बस समय निकलते गया, पता ही नहीं चला आप सबके, मेरे, अपने
कान्हा जी को संभालते संभालते कैसे 27-28 साल की उम्र निकल गई, कुछ समझ में नहीं आया समय कैसे निकल गया, कुछ कर नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। और वैसे भी देखिए, इस संसार में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान हम इंसानों के बस में नहीं है। इसके लिए भगवान को ही आना पड़ता है, और अब भगवान आ चुके हैं। और जो मैं बता रहा हूँ पूरा सच्चाई बताऊँगा। आप सबका कर्म और धर्म बनता है, मेरा कर्म बनता है सच्चाई सबके सामने रखना, और आप सबका कर्म धर्म बनता है कि जो सच्चाई तक आप सबको पहुँचना, मेरी मदद करनी होगी। मैं अकेला हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास ना तो इतना पैसा है। अभी मैं मेरी कंडीशन बताऊँ ना, तो मेरी मतलब पेमेंट होगी 25-26 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, और अब 25-26 रुपये में ही मुझे, अब घर वाले भी आस लगाए बैठे हैं कि ये कुछ राशन पानी किराना वगैरह लेके आएगा, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मुझे कहीं एकांत में जाना भी है जहाँ मैं आत्मशक्ति जागृत करके कुछ रिकॉर्डिंग कर सकूँ, कुछ बात कर सकूँ। और अब कहीं भी जाऊँगा तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेहनत मज़दूरी हमेशा से की है, कहीं भी रह कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पैसे की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। अब घर वालों की भी आस लगी है उन्हीं पैसों से, और मेरी भी, और मोबाइल भी डैमेज। मोबाइल का मतलब जो मेरा टच था वो स्क्रीन फूट गई है, और चल रही थी किसी भी तरीके से, लेकिन अब इसकी टच सही से काम नहीं कर रही, क्या पता कब कहाँ बंद हो जाए। देखिए बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इस चीज़ में बहुत ख़तरा है, क्योंकि देखिए कि जिसमें लड़की की भी बात आएगी, और पुलिस केस भी बन सकता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी लड़की की बात सामने आएगी तो उनके माता पिता भी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, वो कन्या लड़की खुद भी कंप्लेंट कर सकती है कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसी सच्चाई बताई, और लोग मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, भला बुरा जो भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए सब कुछ दाव पे लगा करके फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, और सच्चाई सबके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है। बस मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बस हाथ जोड़कर आप सबसे एक विनती है मेरी कि सच्चाई तक पहुँच जाएँ, पहले पहले सच्चाई तक पहुँच जाएँ। अगर मैं गलत निकलता हूँ तो वो जो भी बातें होंगी वो सब सही या गलत होने के बाद बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बात दुनिया के सामने रख रहा हूँ, तो मैं पागल नहीं हूँ, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात सबके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और और भी कुछ, हाँ अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई नॉर्मल इंसान जैसे मैं हूँ या कोई भी हो, क्या कोई भी एक नॉर्मल इंसान किसी भी एक लड़की से शादी करने के लिए क्या इतना बड़ा वचन दे सकता है जितना बड़ा मैं दे सकता हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि वो कन्या जो मेरे बुलाने पर इस धरती पे आई हैं, जिनके अंदर देवी राधा जी की आत्मा है, वो और मैं एक हो गए। यदि हम दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ रहे, तो माता रानी की सौगंध लेकर वचन दे सकता हूँ कि मुझे, और ये वचन मैं सारी दुनिया के सामने दे सकता हूँ कि मुझे जिन जिन की ज़रूरत है मदद की, यदि वो मेरी मदद करें, तो यदि आप सबके सामने बहुत जल्दी राधा कृष्ण और सिया राम, अब ये दोनों एक ही हैं, बस ये है कि कभी आपको राधा कृष्ण का स्वरूप दिखेगा, कभी सिया राम का स्वरूप दिखेगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहता दे सकता हूँ, माता रानी की सौगंध लेकर वचन दे सकता हूँ कि यदि आप सबके सामने जो असंभव है वो संभवना कर दिखा दिया, सबके सामने अगर इन्हें पूरे उनके पूरे दिव्य स्वरूप में लाकर खड़ा ना कर दिया ना, तो जो लगे वो आप कह देना। सोच रहे होंगे कि एक साधारण सा इंसान इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है, कुछ तो आधार होगा इस बात पे, कुछ तो विश्वास होगा अपने आप पे। देखिए ना तो ये मेरा घमंड है, ना ही मेरा अहंकार है, क्योंकि मैं सच्चाई तक पहुंच चुका हूँ, और इस बात में 100% मुझे विश्वास पूरा सच है। और और भी और और भी कुछ बोलने वाला था। हाँ देखिए प्लीज़, मेरे हाथ सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस केस भी बन सकता है, लोग मुझे भी परेशान कर सकते हैं, मेरे घर वालों को भी परेशान कर सकते हैं। सब सारे रिस्क लेकर मैं सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए काम करने जा रहा हूँ। तो हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी सपोर्ट करिएगा। मुझे, मैं मेरे बड़े बूढ़ों से, माता बहनों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि
सपोर्ट करें, सच्चाई तक में पहुँचो। देखिए, अधर्म अन्याय चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मैंने हमेशा से सुना है कि जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की होती है। अब वो बात अलग, वो समय एक अलग था, अब ये समय एक ऐसा है। रियलिटी तो पता है, ये सब चीज़ें फिल्मों टीवी सीरियलों में सुनने में अच्छी लगती है कि हमेशा अच्छाई जीतती है, लेकिन रियलिटी तो आजकल कुछ और होती है। रियलिटी तो ये है कि अच्छाई हार जाती है और बुराई जीत जाती है। यही तो कलयुग है। तो हम सबको मिल के सच्चाई बाहर लेकर आनी है और सच्चाई को जिताना है। देखिए, ईश्वर से सबकी आशाएं जुड़ी हुई हैं। अगर कोई ईश्वर आज हम सबके बीच हैं और यदि उन ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर पाए तो हम सबसे ज़्यादा अभागा कौन होगा। अब देखिए, मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है, यदि आप मुझे इसमें गलती समझें, गलती माने या मेरा दोस्त माने कि अब कान्हा जी की आत्मा मेरे अंदर ही है। मुझे तो पहले तो नहीं पता था, ये बात तो मुझे 1 डेढ़ साल पहले ही पता चली, लेकिन अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने मैंने खुद इन्हें अपने अंदर नहीं लिया, इन्होंने खुद मुझे चुना। और अब मैं तो ये भी करने के लिए तैयार हूँ कि सबकी भलाई के लिए तो मैं इन्हें किसी और शरीर में भी ट्रांसफ़र करने की मतलब इच्छा रखता हूँ। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें आती नहीं है, मतलब मुझे ना तो कहीं की सब्ज़ी आ सकती है, मुझे पता है कि ये कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं, मुझे इस सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई। तो जय माता दी, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अच्छा, आज मैं वो कपिल शर्मा शो देख रहा था दोपहर को, तो उसमें बड़ी कॉमेडी हंसी मजाक, तो जब से मैं भी बढ़िया खुश हूँ। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कपिल शर्मा शो इस टाइप का। तो ठीक है, अब आगे की जो वीडियो मैं बनाऊँगा, देखिए मुझे टाइम लग सकता है क्योंकि अब मैं घर से 1-2 दिन बाद निकलूँगा और फिर मुझे दूसरी जगह जाने में अब पैसे वैसे ही नहीं है, मैनेज करना पड़ेगा, कहीं से कैसे काम करूँगा, फिर रहने की व्यवस्था बनाऊँगा, फिर पूजन करूँगा, तो शायद 8-10 दिन का समय और लग सकता है। जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो 8-10 दिन बाद बना सकता हूँ, तो उसके बाद फिर वीडियो जो बनेगी वो कुछ अलग ही लेवल पे बनेगी। और बीच में अगर समय मिला ज़रूरी रहा बनाना तो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, जय माता दी, जय श्री राधे।